हमारे सभी वीडियोज में दो प्रकार के ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक साग के बारे में जानेंगे। 4 चीज़ों से बना हुआ सुपर फूड साग। इस साग को खाने से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, और अगर बीमारियां नहीं हैं तो बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि ये चारों चीज़ें सर्वगुण संपन्न हैं। दोस्तों, चारों चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है और हमें कब खाना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मात्रा और खाने का समय ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, साग तो सुपर फूड है ही है, साग सबको खाना चाहिए, लेकिन खाने का सही समय पता होना चाहिए। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार इसको खाने का सही समय और मात्रा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, 4 चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। पहली चीज़ है वो है दोस्तों बथुआ। बथुआ में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बथुआ में, जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाता है। अगली चीज़ है वो दोस्तों पालक। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, फ्यूरिक, आइसोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों मेथी। मेथी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, शुगर, फास्फोरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों चना की पत्ती। चने की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3 जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों 4 चीज़ें हैं जो सर्वगुण संपन्न है और प्रोटीन से भरी हुई है। और हमारा शरीर किससे बना है, पोषक तत्वों से बना है, प्रोटीन विटामिन से बना है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है तो उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा, हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। हमारे शरीर में अगर दोस्तों विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें रतौंधी होता है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर विटामिन ए का टैबलेट, कैप्सूल कुछ भी देता है, तो धीरे धीरे वो समस्या सॉल्व हो जाती है। अगर वहीं पे हम विटामिन ए और आयरन की मात्रा वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो ये हमारे शरीर में इसकी कमी नहीं होगी। तो ऐसे डाइट का आपको चुनाव करना होगा जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हो, जिससे आपकी शरीर की सुरक्षा होती रहे, आप बीमार ना पड़े, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहे। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं, इनका साग हमें ज़रूर खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, जब इनका सीजन हो, सीजन वाइज सारी चीज़ें हमें सीजन वाइज खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति के हिसाब से हमारा पाचन तंत्र काम करता है, तो हमें प्रकृति के हिसाब से ही खाना चाहिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट में किस समय क्या उत्पादन होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से वहाँ पे उत्पादन होता है, तो वही चीज़ें आप खाइए। आप बॉम्बे से हैं, बॉम्बे में क्या होता है आपके समय में, गर्मी में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, बारिश में क्या उगता है, जो जब उगता हो दोस्तों उसी हिसाब से खाइए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, यहाँ पे कब होता है दोस्तों, जब गेहूँ बोया जाता है उस समय बथुआ अपने आप निकल आता है। गेहूँ के खेतों में आलू बोया जाता है, उसमें निकल आता है, चने के खेत में निकल आता है, मटर के खेत में निकल आता है, बथुआ अपने आप उगाता है, तो हमें तब लेना चाहिए। और दोस्तों ये ठंडी में गेहूँ बोया जाता है, तो ठंडी में गेहूँ बोया जाता है, और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो ठंडी के सीजन में हमें साग जरूर खाना चाहिए, ठंडी के सीजन। और लेकिन साग खाते समय एक सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन सी सावधानी है और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, उसके पहले हम जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा रोग से बचाता है, उसके साथ साथ शरीर की चुस्ती फुर्ती लाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, किडनी में स्टोन की समस्या में लाभदायक है, उसे दूर करने में सहायता करता है,
कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, पीलिया रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों को डिटॉक्स करता है, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गठिया अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाता है, पेशाब रोग की समस्या से बचाता है, डायबिटीज़ की समस्या से बचाता है, वजन घटाने व बढ़ाने में मददगार है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हृदय के लिए लाभदायक है, शरीर में सूजन कम करता है एवं क्षमता को बढ़ाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, आँखों की रोशनी तेज करता है, आँखों की बीमारी से बचाता है, शरीर में खून की कमी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डी व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों साग हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं साग बनाने की मात्रा क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपको पालक लेना है 100 ग्राम, बथुआ 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, चना की जो फुनगी होती है, चना का जो पत्तियाँ होती हैं 50 ग्राम, ये ले लीजिए। ये आपका हो गया 250 से 300 ग्राम हो गया। इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाना है। लोहे की कढ़ाई में आयरन ज़्यादा होता है और जब आप लोहे की कढ़ाई में साग बनाते हैं तो दोस्तों उसकी शक्ति डबल हो जाती है। तो लोहे की कढ़ाई में इस साग को बनाना है और बनाने के बाद इसे कब खाना है। दोस्तों साग जब भी खाइएगा रात में मत खाइए। साग हमें दिन में खाना चाहिए। दिन में मतलब सुबह खाइए, दोपहर में खाइए। सूर्य डूबने के पहले साग खाया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। अगर हम रात में इसे खाते हैं तो रात में हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में लोग अच्छा खाना, दूध, पनीर, गोश्त, मछली सब दोस्तों रात में ही खाते हैं। तली भुनी चीज़ें रात में खाते हैं। तो रात में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का रात में सेवन करते तो सही ढंग से पचता नहीं है, फिर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत होती है। तो दोस्तों साग को जब के भी खाइए, सुबह के समय खाइए और दोपहर के खाने में इसे शामिल करिए। साग की मात्रा जो होगी दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम आप साग अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो साग को ज़रूर खाएं और साग में जब तड़का लगाइए लहसुन और शुद्ध सरसों के तेल का, लहसुन और शुद्ध सरसों के तेल का तड़का लगाइए। इससे आपका पाचन तंत्र और स्ट्रॉन्ग होगा। लहसुन है दोस्तों ये हमारे शरीर को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों साग का सेवन ज़रूर करिए और ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। उनको भी साग खाने के सही समय और मात्रा का पता चले। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उन्हें आपको नहीं खाना है। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो मित्रों आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको प्रकृति नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के नियमों का, पानी पीने के नियमों, इन सारे नियमों से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय क्या है, ये 5 बजे सुबह उठने का प्रयास करिए। किसी भी कीमत पर, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जब हो, आप 5 बजे उठिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे क्या होता है, गैस, एसिडिटी को आराम मिलता है। गैस, एसिडिटी से आप बचे रहेंगे। पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको घर से डिस्कनेक्ट होना है, मोबाइल से डिस्कनेक्ट होना है, अपने आप में खो जाना है। बस ये 2 घंटे आप अपने ऊपर काम करिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव, हरी घास जहाँ हो, मिट्टी हो, उस पर करना है। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे तो आप हो सकता है दौड़ भी लगाना पड़ जाए, खूब तेज़ चलना भी पड़ जाए। तो जब आप तेज़ चलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और जिससे आपके शरीर में गर्मी होती है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ फ्लो होता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा आपको ज़रूर करना है।
पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 20 से 25 मिनट आपको करना है। दूसरा है कपालभाति। अगर आप कपालभाति 10 से 15 मिनट ही डेली करते हैं तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। 2 योगा कंप्लीट करने के बाद आप दोस्तों वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करने से हम अपने अंदरूनी शक्तियों को जागृत करते हैं, हम अपने माइंड को काबू में रख पाते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रख पाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी जानकारी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं दोस्तों।